तस्वीरें शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह के साथ चर्चा हुई है राहुल लोधी की। दमोह से विधायक थे, लेकिन राहुल लोधी ने इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा भी एक्सेप्ट हो गया है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। पत्रकार वार्ता होने जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद हैं। राहुल लोधी उनके साथ इस पत्रकार वार्ता में मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं बीजेपी दफ्तर से भोपाल में। और हालांकि इससे पहले जब सवाल किया गया था राहुल लोधी से, तो उन्होंने कहा कि पत्रकार वार्ता में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जवाब देंगे तमाम सवालों का। और इस वक्त बीजेपी दफ्तर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम शिवराज सिंह, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, दमोह क्षेत्र के विधायक भाई राहुल लोधी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आज के इस अवसर पर भाई राहुल जी से आग्रह करूँगा, पहले स्वागत करें। पहले राहुल को पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी भाई राहुल लोधी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आज के अवसर पर राहुल जी से भूपेंद्र जी राहुल जी बुंदेलखंड के लोकप्रिय नेता हैं, युवा है और आज माननीय अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। इससे पहले उन्होंने विधानसभा जाकर विधानसभा अध्यक्ष जी को अपना इस्तीफा सौंपा है विधायक पद से। राहुल जी हमारे बुंदेलखंड के लोकप्रिय नेता हैं और राहुल के भारतीय जनता पार्टी में आने से पूरे बुंदेलखंड में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को और ताकत मिलेगी। मैं इस अवसर पर राहुल का भारतीय जनता पार्टी में बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो मैं राहुल जी से आग्रह करता हूँ कि आपके अवसर पर वो अपनी बात हम सब के बताएं। सबसे पहले तो मैं आज हमारे तमाम प्रदेश के मीडिया साथियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही साथ इस विजयदशमी पर मां से प्रार्थना करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और विकास की गंगा बहे। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नेता माननीय शिवराज जी, पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, हमारे लंबे समय से पारिवारिक संबंध रहे और जिनका हमेशा मुझ पर स्नेह रहा और आज उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ हूँ, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, आप सबको मैं पुनः नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। पिछले 14 से 15 माह मैं कांग्रेस की सरकार में रहा और उन 14 माह में किसी भी प्रकार का विकास नहीं करा पाया। उस समय दमोह में मेडिकल कॉलेज की मांग थी, वो घोषणा भी पूरी नहीं करा पाए, उसका भी काम नहीं लगा पाए। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी से, आदरणीय शिवराज जी से इस विषय में चर्चा हुई, उनसे आग्रह किया और साहस ये आग्रह स्वीकार किया गया कि भाई दमोह में मेडिकल कॉलेज सौगात दी जाएगी। और पिछले कुछ दिनों से मैं निरंतर देख रहा हूँ कि जब 14 महीने का कांग्रेस का कार्यकाल था
तो चाहे वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, आज हमारे मीडिया के साथी यहाँ पर है, तो दमोह में भी बात करें, आज भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का भुगतान नहीं हो पाया। गरीबों की पेंशन आपने 600 कर दी, आज भी उसका भुगतान नहीं हो पाया। जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है सारी रुकी पड़ी है। आपने कहा था घोषणा पत्र में कि युवाओं को 4000 रुपए देंगे, वो भी नहीं दिए। अब हम किस मुंह से क्षेत्र में जाए, किस मुंह से युवाओं से बात करें। आज दमोह विकास की स्थिति में पिछले 2 वर्षों में बहुत पीछे छूट गया। हमारी माननीय कमलनाथ जी से बात हुई थी कि हमारा सिद्ध क्षेत्र बानकपुर है, उसको विशेष दर्जा विशेष पैकेज देना, वो भी नहीं हो पाया। तो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए लोग तमाम प्रकार के आरोप लगाते हैं। इसके पहले भी मैं मीडिया से मुखातिब हुआ, लेकिन जब इन 6 महीनों में जब आदरणीय शिवराज जी मुख्यमंत्री बने और 6 महीनों में गरीबों की, किसानों की जो जन कल्याणकारी योजनाओं में जो राशि गई और जिस प्रकार से उनका भुगतान हुआ और एक पॉजिटिव एटमोस्फियर पूरे प्रदेश में जब बनना शुरू हुआ, तो निश्चित तौर से मैं प्रभावित हुआ और आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ। अभी वर्तमान की राजनीति में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस किस निचले स्तर पर गिर गई है कि महिलाओं को लेके माननीय शिवराज जी संवैधानिक पद पे है, मुख्यमंत्री सभी का होता है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो। जिस प्रकार से भूखा नंगा और तमाम प्रकार की अशोभनीय शब्द लिए, इन सबसे मैं व्यथित हो गया और निरंतर माननीय भूपेन्द्र जी से बात चल ही रही थी और आज मैंने अपनी इच्छा से जाके इस्तीफा दिया और अब भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आने का सफर मैं तय करूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में दमोह नई ऊंचाइयां छुएगा। हमारा दमोह जो है जबलपुर से 100 किलोमीटर दूर है, आपका सागर से 100 किलोमीटर दूर है। जब ये मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो निश्चित तौर पर हमारा छतरपुर, हमारा टीकमगढ़, पन्ना, सब जगह स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्थाएं हो पाएंगी। और कम से कम आज किसान ऋण माफी की बात होती है, आज दूसरे चरण का पैसे ही नहीं आया, प्रमाण पत्र लिए किसान घूम रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में जहाँ किसान बताते भैया ये प्रमाण पत्र आ गया, अब कब आएंगे पैसे, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो इन सब चीजों से व्यथित होकर और फिर ये मैंने सोचा कि अगर विकास कराना है तो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी के और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही दमोह नए विकास और नई ऊंचाइयों को छू सकता है। राहुल जी ने अपनी बात हम सबके मध्य रखी है, उनका फिर से स्वागत है और मैं पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष माननीय वीके शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर वो अपनी बात। भारतीय जनता पार्टी के आज इस विशेष कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे यशस्वी संवेदनशील और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय भूपेन्द्र सिंह जी, प्रदेश के महामंत्री भगवान लाल शवनानी जी, और आज जिनके कारण से विशेष अवसर आया है ऐसे हमारे युवा, नौजवान और दमोह से विधायक अभी तक जो थे, ऐसे भाई राहुल लोधी जी, उनका मैं बहुत भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में आज वो तहे दिल से उनका हृदय से स्वागत करता हूं। और विजयादशमी के इस पर्व पर आप सबको भी, पत्रकार मित्रों को भी, भाई राहुल जी को भी, और राहुल जी ने कहा आज बड़ा विशेष दिन चुना है। विजयादशमी का पर्व असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। तो आज उन्होंने मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए, संपूर्ण मध्य प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो काम आज कर रही है और जिसका उल्लेख राहुल जी ने किया अपने वक्तव्य में कि गरीबों के कल्याण की योजनाओं को मन छूने वाला जो निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार जो 15 वर्षों में कर रही थी और माननीय शिवराज सिंह चौहान ने इन 6 महीनों में जो करके दिखाया है, इस संपूर्ण मध्य प्रदेश को, गरीबों के कल्याण को, गरीबों के हितों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 6 महीनों के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर किया है। और इस नेतृत्व में दमोह के हमारे
राहुल जी वहां के हमारे लोकप्रिय युवा नेता हैं। जैसा भूपेंद्र जी ने कहा कि संपूर्ण क्षेत्र में एक युवा नेता के नाते से राहुल जी की हमारी जो पहचान है, दमोह के अंदर हमारे जयंत मलैया जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतृत्व ने एक मिलकर के काम किया है। तो एक बड़ी ताकत अब दमोह क्षेत्र के अंदर और मध्य प्रदेश में भाई राहुल लोधी जी के आने से भारतीय जनता पार्टी की और एक ताकत बढ़ी है। इसलिए मैं पुनः एक बार उनको बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने 6 महीनों में जो काम इस मध्य प्रदेश के अंदर उन गरीबों के मन और दिल को छूने का काम किया है, उसका परिणाम आज ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर भाई राहुल लोधी जी से लेकर ऐसे कई लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया, हमारी रीति नीति, हमारे नेतृत्व, हमारे विचार पर जो विश्वास व्यक्त किया है, ये मैं आज इस विजयादशमी के पर्व पर भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं को जो मध्य प्रदेश के अंदर अथक मेहनत करने के साथ अपने संगठन तंत्र की ताकत के आधार पर आगे जो लगातार बढ़ रहे हैं, और भाई राहुल लोधी जी ने आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी के विचार और नीति पर जो विश्वास किया है, राहुल जी मैं आपको एक बात जरूर आज यहाँ पर विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी परिवार का संगठन है। एक परिवार के नाते से हम लोग काम करते हैं, एक विचार पर काम करते हैं। तो आपका इस परिवार में केवल स्वागत नहीं है, इस परिवार के अभिन्न अंग बनकर के आप भारतीय जनता पार्टी के साथ ऊंचाइयों को छुएंगे, अपने क्षेत्र का विकास भी करेंगे और हम सब लोग मिलकर के सामूहिकता के आधार पर दमोह क्षेत्र से लेकर के संपूर्ण मध्य प्रदेश को आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश को जो 15 साल के अंदर स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया था, फिर इस मध्य प्रदेश को आगे ले जाकर के उन ऊंचाइयों पर ले जाने का काम देश के अंदर करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और राहुल लोधी जी को पुनः एक बार बधाई के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हम सबके नेता मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी से मैं आग्रह करूंगा इस अवसर पर वो हम सबके बीच अपनी बात बैठ के। सम्मानीय अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान भूपेंद्र जी, चुनाव प्रबंधन की कमान उनके हाथों में है। महामंत्री आदरणीय भगवान दास भगनानी जी और बुंदेलखंड के युवा और लोकप्रिय नेता जो अभी विधायकी से इस्तीफा देकर आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, आदरणीय राहुल लोधी जी। मित्रों, आप सबको विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को। मित्रों, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी आज हो गई है जिसकी ना दिशा है ना गति है। आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रदेश की मंत्री हेमंती देवी जी पर टिप्पणी की, राहुल जी ने दुर्भाग्यपूर्ण माना, क्षमा मांगी, लेकिन कमलनाथ जी ने कह दिया कि मैं माफी नहीं मांगता। राहुल जी को किसी ने समझा दिया होगा। तो क्या श्री राहुल गांधी की नासमझ है? मध्य प्रदेश कांग्रेस किस दिशा में जा रही है? ऐसा लगता है राहुल गांधी कांग्रेस अलग है और कमलनाथ कांग्रेस अलग है। सारी चीजें एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित। मुख्यमंत्री का मौका आया तो श्री कमलनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष का मौका आया श्री कमलनाथ जी, नेता प्रतिपक्ष का मौका आया श्री कमलनाथ जी। मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, अध्यक्ष कमलनाथ, और बीच में तो ये भी बात आई थी कि युवाओं के नेता नकुलनाथ,
बाकी कांग्रेस तो अनाथ है, ये कौन पूछ रहा है? और इसलिए कांग्रेस आज बिखर रही है। एक तरफ सरकार में रहते हुए विकास के काम नहीं किए, वचन पूरे नहीं किए, वादे नहीं निभाए, विकास ठप कर दिया। एक नए पैसे का विकास नहीं किया। जन कल्याणकारी योजना रोक दी गई थी। जनता के प्रति स्नेह, ममत्व, करुणा, संवेदना का आता पता नहीं। और अब ऐसे में कांग्रेस से मोह भंग होने के कारण, उम्मीदें टूटने के कारण, जो विचारवान और विकास की ललक और तड़प जिनके मन में है, ऐसे साथी कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आज राहुल जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, विधायकी से इस्तीफा देके आए हैं, विकास की ललक के कारण। जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे, मन में दर्द था, तकलीफ थी। और आज वो विकास के, क्योंकि दमोह का जयंत जी के नेतृत्व में, आदरणीय जयंत मलैया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके नेतृत्व में विकास करने में दमोह का हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब वो काम रुके पड़े, ठप पड़े, नए काम का तो शुरू होने का सवाल ही नहीं है। अब राहुल जी, आप दमोह का विकास चाहते हैं, आपने मेडिकल कॉलेज की बात की है, मेडिकल कॉलेज दमोह में खोला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए, और इसलिए मैं आपका भारतीय जनता पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं। परिवार की तरह हम रहेंगे और सारे कार्यकर्ता मिलजुल के प्रदेश की और दमोह की जनता की सेवा करेंगे और विकास में कोई कसर नहीं रखेंगे। एक ही बात मैं कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं, तो आत्मचिंतन करें। कांग्रेस की हालत क्यों हो रही है, दुर्गति को क्यों प्राप्त हो रही है? केवल मुझे गाली देने से काम नहीं चलेगा। इतने विशेषण दे दिए मुझे, नाना एक ट्रक भर के नारियल लेके संग चलता हूं, एक नेता बोले बहरे, एक बोले पांव की धूल नहीं हूं, एक बोले भूखे नंगे। कमलनाथ जी सोचिए, मुझे तो कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन इससे ना तो जनता का भला होगा, ना कांग्रेस का भला होगा। विकास की बात कीजिए, जन कल्याण की बात कीजिए। और एक बात और मेरी उन्हें बुरी लग गई, मैंने उनको उद्योगपति कहा तो बोले मैं तो उद्योगपति हुई नहीं। मैंने कहा आपकी पार्टी के नेता ही नहीं कहा था कि आप देश के 2 नंबर के, दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। अब वो उद्योगपति नहीं है तो एक सवाल मेरे दिमाग में तैर रहा है और वो उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने अपनी घोषित संपत्ति में जो अरबों की बकाई है वो बिना उद्योग धंधे के कैसे आ गई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। कृपया करके अगर ऐसा कोई गुण हो तो मध्य प्रदेश की जनता को भी बता दीजिए। लेकिन आप सोचिए, गाली देने से काम नहीं चलेगा। मैं इस अवसर पर युवा नेता हमारे साथी राहुल लोधी जी को भारतीय जनता पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं। सर एक सर ये मैसेज जरूर आएगा कि सर आखिर चुनाव से पहले ये क्यों बीजेपी कर रही है कि विधायक शामिल हो रहे हैं, नेता शामिल हो रहे हैं? क्या मैसेज जनता को देना है, कांग्रेस को देना है कि किसको? ये लग रहा है कि अपनी बहुमत से नहीं आ रही बीजेपी। ऐसा एक योग्य कार्यकर्ता अगर इच्छा प्रकट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हमें सम्मिलित होना है, तो भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया कि उनको सम्मिलित करना है। सर ये झोले वाली बात पे कल आपने झोले वाली बात कही, वो झोले वाली बात पे क्या मतलब?
सर झोले वाली बात थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। आज की बात जी से आग्रह करेंगे कि वो आभार व्यक्त करें। कितने हैं विधायक होने वाले? विशेष कार्यक्रम में जब हमारे युवा नेता दरवाजे खुले हैं, राहुल लोधी जी ने भारतीय जनता पार्टी को हिस्सा दिए। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय शिवराज सिंह जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी जगदीश शर्मा तथा भाई भूपेंद्र सिंह जी हमारे कार्यक्रम में अभियान चुनाव अभियान की अभिनंदन करता हूँ। भाई राहुल लोधी जी का फिर से बहुत बहुत स्वागत भारतीय जनता पार्टी राहुल जी अब तो बता दीजिए जी, आप बताएं क्या बात रही है अपने बीजेपी जॉइन की? क्या कौन सी टीस रह गई है? विकास मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज ही एकमात्र मुद्दा था या कोई और मुद्दा विकास के अलावा मुद्दा क्या हो सकता है? नहीं, जो विकास आप देखिए एक 15 सालों में नहीं दिखा, 15 सालों में शिवराज जी की सरकार रही, आप सुनिए, आप मेरा घोषणा पत्र देख लीजिए, उसमें स्पष्ट रूप से दमोह में मेडिकल कॉलेज की मैंने बात की थी। 14 महीने मैंने माननीय कमलनाथ जी से निवेदन किया, आग्रह किया, उस पर विचार नहीं किया गया। महीने से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, आप खुद देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। स्पष्ट है चीजें, आपके मीडिया के साथी दमोह में भी उनसे आप मेरा वचन पत्र निकलवा लीजिए। पहला बिद्दू मेडिकल कॉलेज का था, आज मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ। प्रद्युम्न लोधी ने जब छोड़ी थी तब आप ही ने कहा था अपनी पार्टी में रहकर भी बात की जा सकती है, जो कमजोर लोग होते हैं वो इस तरह के कदम उठाते हैं। प्रलोभन देने की कोशिश आपको भी पहले हुई थी, आपने पहले नहीं माना, अब क्या हुआ सर? ये निश्चित तौर पे जो मैंने पहले कहा, प्रलोभन दिए थे बीजेपी ने। सुनिए मेरी बात, जिस तौर पे मैंने जो पहले कहा वो बिल्कुल सिद्धांतों की लड़ाइयों के लिए कहा था, और आज मैं देख रहा हूँ कि 6 महीने बनाम 14 महीने में जिस प्रकार से विकास किया, और भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो दमोह में मेडिकल कॉलेज ला सकती है, उसी जन कल्याणकारी योजना में, और आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी के आशीर्वाद से मैंने ये पार्टी ज्वाइन की। अच्छा, मलैया जी की नाराजगी कैसे दूर करेंगे? मलैया जी की नाराजगी, आप प्रलोभन दिए थे क्या पहले जो अब नहीं? पिता तुल्य हैं और पार्टी हमारी माँ है, और निश्चित तौर पे आदरणीय भूपेंद्र। प्रलोभन की बात तो बता दीजिए, क्योंकि नहीं, कोई प्रलोभन नहीं, मैंने कोई नहीं कहा, मैंने कोई प्रलोभन की बात नहीं की। मैंने हमेशा विकास की बात की, सिद्धांत की बात की, अंगद के तरह पैर जमे रहने की बात की। लेकिन जब पिछले 14 महीने के बाद इन 6 महीनों 2 साल के कार्यकाल में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ, चाहे वो किसान ऋण माफी हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, गरीबों की पेंशन हो, सभी चीज़ों को उसी को देखकर जो अन्य विधानसभाओं में जिस प्रकार राशि फ्लो हो रही है और दमोह में पिछले 6 महीने में हो रही है, उसी को देखकर ये मैंने निर्णय लिया। मैं पहले भी अपनी बात पे अडिग था और आज भी। और कितने साथी हैं आपके? आप मित्र मंडली वाले हैं बहुत? नहीं, मेरे कोई साथी नहीं है। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी से मेरे पारिवारिक संबंध है, उनका स्नेह प्रेम है, वो हमारे आज से नेता है, उन्हीं के उसमें हमने ये निर्णय लिया है। मलैया जी निश्चित तौर पे मलैया जी पिता समान है, निश्चित तौर पे उनका भी आशीर्वाद है। पहली मंशा किसे जताई थी कि आप बीजेपी में आना चाहते हैं? किससे बोला था? आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, मैं बता रहा हूँ हमारे नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह। कांग्रेस में किसी से बात की आपने? कमलनाथ जी हैं या किसी और? नहीं, मेरी क्या समय देते थे आपको कमलनाथ जी? अभी मेरी कोई बात नहीं हुई। समझा ये जा रहा है लोधी विधायक जो कांग्रेस से छिटक रहे, उसकी एक वजह उमा भारती प्रहलाद पटेल भी है। मैंने आपसे पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, हमारे नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी हैं, मेरे पारिवारिक संबंध है, उनका शुरू से मेरे ऊपर स्नेह आशीर्वाद रहा है। आज जब मैं कांग्रेस में दिशाहीन हो गया, विकास नहीं करा पा रहा, तो जिस प्रकार एक पिता का आशीर्वाद रहता, ठीक उसी प्रकार भूपेंद्र जी का आशीर्वाद मुझ पे है। आपके नेतृत्व में ही अब आगे मुझे राजनीति करनी है। इरादा कब कर लिया था कि कांग्रेस निश्चित तौर पे कांग्रेस निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के आदेश पे आदरणीय वी.डी. शर्मा जी अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे जैसा आप जब जवाबदारी दी जाएगी, पहला इरादा कब कर लिया था कि आपका छोड़ना है पार्टी? कब दिमाग में कब आ गया था कि कांग्रेस छोड़ना है? जल्दी एक छोटा सा लगा था 6 महीने में, बाद में क्या विकास मुद्दा है? हाँ राहुल जी, बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नाटकीय घटनाक्रम के अंदाज में
एक और झटका कांग्रेस को लगा और इतना तगड़ा लगा कि बीजेपी खुशी मनाती हुई नजर आ रही है। यह कहना इसलिए कोई गलत नहीं होगा कि 26वां विधायक कांग्रेस पार्टी का तो आप क्या बीजेपी का पूरा साथ कंधे से कंधा मिलाकर जयंत मलैया जी को किस तरह से ले पिता समान है, उनका आशीर्वाद रहेगा। बिल्कुल। और सर इसका अगर कमलनाथ जी से भी कोई नाराजगी रही, विकास एक ऐसा मुद्दा है जिसमें नाराजगी कोई बात ही नहीं भाई। विकास करना, विकास कांग्रेस सरकार में थे उस दौरान क्या बिल्कुल। तो राहुल जी कांग्रेस सरकार राहुल जी क्या कहना आपका, एक बार हमें बता दीजिए कि बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे का मकसद क्या है? मेडिकल कॉलेज और विकास। आप आपके मीडिया के साथी जो लोग दमोह में, उनसे मेरा वचन पत्र लिखवाइए। पहले वचन पत्र था कि मैं मेडिकल कॉलेज लाऊंगा। पिछले 14 महीने और ये 6 महीने 20 महीने से इस बात पे कोई काम नहीं हो पाया। मैंने बार बार निवेदन किया माननीय कमलनाथ जी से, उनको इस बात को अवगत करा चुका था मैं। पर पिछले 6 महीने से आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है पूरे प्रदेश में, और हमारा साहस उन्होंने आग्रह स्वीकार किया कि दमोह में मेडिकल कॉलेज की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, इन सब के लोग दमोह आते हैं। अच्छा राहुल जी आपका मुझे बयान याद है, बंसल न्यूज पे आपने कहा था कि चाहे कुछ हो जाए मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। निश्चित तौर पे मैं कांग्रेस नहीं छोड़ता, पर जब विकास की बात आ रही है जब विकास की बात आ रही है और जब 2.5 लाख वोटर्स की अपन जिम्मेदारी रखते, तो हमें ये भी तय करना पड़ेगा कि वास्तव में दमोह कैसे और किस गति से विकास कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी है वो पार्टी है जिसके नेतृत्व में दमोह नई ऊंचाइयां छुए। कौन नेता रहेंगे? बयानों से भी आप दुखी हैं क्या? जो बयान आए हैं, आइटम है उनका नंगा। निश्चित तौर पर जी इस उपचुनाव में जो मर्यादाएं कांग्रेस ने खत्म कर दी है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। माननीय शिवराज जी किसी भी दल के हों, पर हैं तो मुख्यमंत्री, उनके प्रति सम्मानीय भाषा में हमें बात करना चाहिए। बीजेपी की तरफ से भी अपशब्दों का उपयोग हुआ है? अब वो मुझे आइडिया नहीं। बिल्कुल। आपका देखिए ये राहुल लोधी हैं और अब बीजेपी के ये सदस्य इन्होंने ग्रहण कर लिए, फिर भी लगातार मेरे लिए तो मेडिकल कॉलेज ही मेरे लिए मंत्री है, मेडिकल कॉलेज ही मेरे लिए निगम मंडल सब। मेडिकल कॉलेज मतलब सब कुछ कब तक बन जाएगा? प्रदीप को दिया अब तो ये आचार संहिता चल रही है भाई, बनेगा नहीं निगम मंडल पे क्या कोई किसी तरह की बात ना कोई निगम ना कोई मंडल, केवल मेडिकल कॉलेज ही एक मुद्दा है जिसमें मैं आया हूँ। राहुल सिंह एक मिनट, कांग्रेस छोड़कर राहुल सिंह हमारे। तो आप देख रहे हैं राहुल लोधी अब बीजेपी के उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली है और अब पहुंच रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, BD शर्मा थे, जिनके सामने इन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। मगर अब सबसे बड़ी बात यही कि सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर इन्होंने विधायक जी से इस्तीफे देने की बात कही। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब कांग्रेस के और भी कई तमाम जो है ऐसे तरह के नेता और विधायक अभी भी कतार में खड़े हुए हैं। लेकिन आपने वोट तो जनता से कांग्रेस के नाम पे मांगे। तो राहुल लोधी अब पूर्व विधायक हो चुके हैं, जो पहले कांग्रेस विधायक थे, पहली बार विधायक चुनकर आए और जयंत मलैया जैसे वित्त मंत्री, वरिष्ठ बीजेपी नेता को उन्होंने शिकस्त दी थी और उसके बाद कांग्रेस की सरकार में वे विधायक रहे। लेकिन अब हाल ही में उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और बीजेपी से जोड़ लिया। बीजेपी से नाता जोड़ने के पहले प्रोटेम स्पीकर को वे अपना इस्तीफा सौंपने पहुंचे और उसके बाद जब वे इस्तीफा उनका मंजूर किया गया तो फिर मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंच गए। वहां पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली और बताया कि विकास की एकमात्र मेरा मुद्दा है जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में हो नहीं पा रहा था। यही वजह है कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुका हूं और अब उम्मीद है कि मेरे क्षेत्र में विकास होगा। इस बात का जो जोर वो देते हुए नजर आ रहे थे, उस बात पर आश्वस्त करते हुए भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेशाध्यक्ष BD शर्मा नजर आए कि विकास आपके विधानसभा क्षेत्र ही नहीं पूरे प्रदेश में किया जाएगा।